इन 5 लोगों की बातें सुनकर चाहे खून खौलता हो तो भी उनकी बातें सहन कर लेना चाहिए। वे 5 लोग कौन हैं जिनका गुस्सा, जिनकी गाली हमें सहन कर लेना चाहिए? नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। आज हम जानेंगे ऐसे 5 लोगों के बारे में जिनका गुस्सा, जिनकी गाली हमें सहन कर लेना चाहिए। कौन है वो 5 लोग? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। हिमालय के ऊपर एक बड़ा ही विशाल सेमल का वृक्ष खड़ा था। हरे भरे पत्तों से लदी उसकी लंबी लंबी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उस वृक्ष के नीचे अनेकों जीव जैसे हाथी, मृग आदि विश्राम करते थे। उसकी छाया बहुत ही घनी थी। उसका घेरा 400 हाथ की दूरी में फैला हुआ था। अनेकों व्यापारी और वन में रहने वाले तपस्वी लोग मार्ग में जाते समय उसके नीचे ठहरते थे। सैकड़ों वर्षों से वो वृक्ष वहीं खड़ा था। उसकी छांव में बैठकर सैकड़ों प्रकार के प्राणी विश्राम करते थे। कई बार बड़े बड़े भयंकर तूफान और भूचाल आई। अनेक वृक्ष नष्ट हुए पर सेमल वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। इस बात का सेमल को भी अभिमान हो गया था। कहते हैं, क्षमाशील मनुष्य में एक ही दोष होता है कि वे दुष्टों को भी क्षमा कर देता है, और वही दुष्ट लोग उनकी इस प्रवृत्ति को कभी कभी उन्हें असमर्थ और डरपोक समझ लेते हैं। एक दिन देवर्षि नारद उसी रास्ते से जा रहे थे। जब वे उस सेमल वृक्ष के निकट पहुंचे तो सेमल यूं ही अभिमान पूर्वक खड़ा रहा। उसने मुन्नी को प्रणाम तक नहीं किया। सेमल की ये अशिष्टता देखकर देवर्षि नारद को क्रोध नहीं आया, बल्कि वे उससे खड़े होकर बतलाने लगे। नारद मुनि ने कहा, हे सेमल वृक्ष, तुम बड़े ही रमणीय और मनोहर हो। तुम्हारे कारण अनेक जीव जंतुओं को बड़ा ही सुख मिलता है। तुम्हारी छत्र छाया में अनेकों पक्षी, हाथी, मृग आदि निवास करते हैं। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती, तुम्हारी इतनी लंबी लंबी शाखाएं हैं, फिर भी वायु आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाती। क्या कारण है? क्या कारण है जो पवन देव तुम्हारी शाखाओं को नहीं तोड़ती और बड़े बड़े वृक्षों को अपनी वायु के वेग से उखाड़कर फेंक देती हैं? क्या वायु देव से तुम्हारी मित्रता है? क्यों वायु देव तुम्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती? ऐसा मालूम पड़ता है कि जब भी वायुदेव आते होंगे तो आप डरकर उनसे विनती कर लेते होंगे। आप उनके आगे गिड़गिड़ाते होंगे कि वो उसे कोई हानि न पहुंचाएं। हो सकता है इसीलिए वायुदेव आपकी रक्षा करते हो। नारद मुनि की ऐसी बातें सुनकर सेमल वृक्ष ने कड़कते हुए कहा, हे ब्राह्मण, वायुदेव ना मेरा मित्र है ना बंधु। वो ब्रह्मा भी नहीं है जो मेरी रक्षा करेगा। मैं तो स्वयं में ही इतना समर्थ हूं कि वायु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। मेरे अंदर भीषण बल और पराक्रम है। जब भी वायु प्रबल वेग के साथ वृक्षों, पर्वतों और दूसरी वस्तुओं को तोड़ता फेंकता मेरे पास तक पहुंचता है, उस समय मैं अपने पराक्रम से उसकी गति को रोक देता हूं। दर्शकों, सेमल की अभिमान युक्त बातें सुनकर नारद जी ने कहा, हे सेमल, मुझे तुम्हारी बातों में व्यर्थ का अभिमान नजर आता है। संसार में वायु के समान तो कोई बलवान ही नहीं है। वायु की बराबरी करने की सामर्थ्य तो ना इंद्र में है, ना यम, कुबेर, वरुण में। तुम्हारी तो क्या औकात है? जरूर वायु देवता आपको दयावश छोड़ देते होंगे। संसार में सभी जीवित प्राणी वायु के रहमोकरम पर जीवित है। वे यदि चल फिर रहे हैं तो वायु की ही कृपा से। वास्तव में तुम बहुत बड़े घमंडी हो या फिर मूर्ख हो, इसलिए ऐसी बातें करते हो। तुमसे बड़ा झूठा मैंने दुनिया में नहीं देखा।
तुमसे जो अधिक मजबूत पेड़ पौधे हैं, चंदन, साल, सरल, देवदार इत्यादि, वे भी वायु का निरादर नहीं करते। वे भी अपनी और वायु की ताकत को समझते हैं, इसलिए वे सदा वायु को देखकर सिर झुका लेते हैं। परंतु तुम या तो वायु के बल को जानते नहीं हो या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हो। वायु में तो तुमसे अनंत गुना ज्यादा बल है। तुम उसके थोड़े से भी वेग को सहन नहीं कर सकते। देखना चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारी इस दृष्टता के बारे में वायुदेव से जरूर कहूंगा। दर्शकों, सेमल को इस प्रकार डांट डपट कर नारद मुनि वायुदेव के पास पहुंचे और वायुदेव को सेमल के इस अभियान के बारे में बताया। वायुदेव को सेमल की दुष्टता पर बड़ा क्रोध आया। वायुदेव तुरंत सेमल के पास जाकर कहने लगे, हे सेमल, तूने नारद मुनि से मेरी निंदा क्यों की? मैं तुझे अपनी शक्ति से परिचित कराए देता हूं। तुझे मैं बार बार इसलिए छोड़ देता था क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रजा की उत्पत्ति करते समय तेरी छाया में ही विश्राम किया था। परंतु अब तू एक साधारण जीव की तरह मेरी अवज्ञा करने लगा है। अब मैं तुझे अपना असली रूप दिखाऊंगा, जिससे फिर कभी तुझे मेरा तिरस्कार करने का साहस न हो। वायु के धमकाने पर सेमल ने हंसकर जवाब दिया, हे पवनदेव, यदि तुम्हें अपना रूप दिखाना है तो दिखाओ। मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरने वाला। मैं भी देखता हूं कि तुम मेरा क्या कर लेते हो। मुझ में भी तुमसे कम बल नहीं है। मैं तुमसे जरा भी नहीं डरता। अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनमें बुद्धि बल होता है, जिनमें केवल शारीरिक बल होता है। उन्हें वास्तविक बलवान नहीं माना जाता है। दर्शकों, सेमल के तेवर ऊंचे देखकर पवन देव अगले दिन आने की बात कहकर चले गए। इधर रात हो आई। सेमल के हितैषियों ने आकर सेमल को समझाया कि मित्र, तुमने वायुदेव से बैर बांधकर अच्छा नहीं किया। वायु में तो इतनी सामर्थ्य है कि वह पर्वत से भी तुम्हें उखाड़ फेंक सकता है। तुमने मूर्खता बस अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। अब शीघ्र वायु से बचने का कोई उपाय सोचो, वरना तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। सब लोगों के समझाने पर सेमल को भी लगने लगा कि वो वायु से नहीं लड़ पाएगा। उसे अपनी दुष्टता पर लज्जा आने लगी। सोचने लगा, मैंने नारद जी से जो कुछ कहा था वो उचित नहीं था। बल में वायु के सामने मैं ठहर नहीं सकता। अब क्या होगा? कैसे मैं अपनी रक्षा करूं? दर्शकों, अब तो बुद्धि का आश्रय लेकर ही मैं वायुदेव के कोप से बच सकता हूं। इसमें नुकसान तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। विद्वान लोग कहते हैं कि जहां अधिक का नुकसान होता हो वहां थोड़ा नुकसान उठाकर अधिक की रक्षा करनी चाहिए। सेमल ने ऐसा विचार कर स्वयं ही अपनी शाखाएं, अपनी डालियां, फूल और पत्ते गिरा दिया और ठुट बनकर खड़ा हो गया। कहने लगा, अब वायु का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। दर्शकों, सुबह हुआ। इधर सेमल वायु के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उधर अगले दिन जब वायु क्रोध में भरकर सनसनाती हुए आए, अनेक पर्वतों, शिलाखंड, विशाल वृक्षों को तोड़ते उखाड़ते हुए जब यह सेमल के निकट पहुंची और वहां जाकर उन्होंने देखा कि सेमल तो उसके आने से पहले ही बिना शाखाओं के, बिना फूल पत्तियों के ठुट बनकर खड़ा है, तो वायु का सारा क्रोध शांत पड़ गया। उसने मुस्कुराकर पूछा, कहो मित्र सेमल, कैसे नंगे धड़ंग बिना हाथ पैर के खड़े हो? मैं भी तुम्हें ऐसा ही कर देना चाहता था। ये तो और भी अच्छा हुआ कि तुमने मेरे डर से स्वयं ही अपनी शाखाओं को गिरा दिया। तुम तो बड़ी जल्दी हार मान गए। अपनी घमंड से ही तुम इस दशा को प्राप्त हुए हो। कहते हैं कुछ लोगों के सामने जब तक कोई बलवान आकर खड़ा नहीं होता,
तब तक वे अपने से छोटे लोगों के सामने रौब झाड़ते रहते हैं। दर्शकों, वायु की बातें सुनकर सेमल को अपने किए का पछतावा होने लगा। कहते हैं, इस प्रकार जो मूर्ख दुर्बल प्राणी अपने से बलवान शत्रु से बैर ठानता है, वो बाद में उस सेमल की तरह संतप्त होता है। इसलिए बलवान शत्रुओं से कभी बैर नहीं ठानना चाहिए। कहते हैं, चूल्हा स्वयं के अंदर आग जलाकर अपने ही बगलों को जलाता है। मनुष्य के लिए उसकी मूर्खता ही सबसे बड़ी दुखदाई होती है। जैसे आग तीनकों के अंदर बैठ जाती है, वैसे ही बुद्धिमान की बुद्धि उसके नाश का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेती है। बुद्धि और बल के समान मनुष्य के पास कोई दूसरी चीज नहीं है। इसलिए कहते हैं, समर्थ पुरुष को चाहिए कि बालक, मूर्ख, अंधे, बहरे और स्वयं से बहुत बड़े बलवान की गाली और क्रोध को सह लेना चाहिए। इसी में ही उसकी भलाई है। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।